एक समय की बात है, एक ऐसी भूमि में जहाँ पहाड़ आसमान को छूते थे और बादल फुलकारी द्वीपों की तरह तैरते थे, एक छोटी लड़की आलिमा रहती थी। वह 7 साल की थी। उसके चमकदार काले बाल हवा में नाचते थे और उसका पसंदीदा एंजेल ड्रेस चांदनी की तरह चमकता था। आलिमा को अपने चारों ओर के जादुई संसार की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह सबसे ऊंचे पहाड़ के तल के पास खेल रही थी, उसने कुछ अजीब देखा। एक रास्ता जो नरम फुलकारी बादलों से बना था, जो चोटी की ओर जा रहा था। जिज्ञासु और निडर आलिमा ने इसे अनुसरण करने का निर्णय लिया। जैसे जैसे वह ऊंचाई पर चढ़ती गई, हवा ठंडी होती गई और बादल घने होते गए। जल्द ही वह एक रहस्यमय दुनिया में पहुंच गई, जहां बादल जानवरों और फूलों के आकार में बन गए थे, जो एक अद्भुत परिदृश्य बना रहे थे, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। आलिमा खुशी से हंसते हुए एक फुलकारी बादल से दूसरे पर कूदने लगी। उसने दोस्ताना बादल के जीवों से मुलाकात की, जिन्होंने उसे धूप और हंसी से भरे मुस्कान के साथ स्वागत किया, जो हल्की बारिश की बूंदों की तरह गूंजती थी। कुछ समय बाद आलिमा एक खुली जगह पर पहुंची, जहां बादल अलग हो गए और एक शानदार महल प्रकट हुआ, जो सबसे ऊंची चोटी पर स्थित था। महल पूरी तरह से चमकदार चांदी के बादलों से बना था, जिसमें टावर थे जो आसमान को छूते थे और बागों में इंद्रधनुषी रंग के फूल खिलते थे। महल के प्रवेश द्वार पर एक बुद्धिमान बूढ़ा बादल रक्षक खड़ा था। रक्षक ने एक हल्की हवा जैसी आवाज में कहा, तुमने बादल साम्राज्य तक पहुंचने के लिए बहुत यात्रा की है। आलिमा ने सिर हिलाया। उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। यहाँ कितना सुंदर है, उसने एक्सक्लेम्ड किया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा कोई स्थान मौजूद है, रक्षक ने धीरे से हंसते हुए कहा। कई लोग नहीं जानते, क्योंकि बादल पर्वत नीचे की दुनिया से छिपे हुए हैं, लेकिन जो लोग दयालु दिल और साहसिक आत्मा रखते हैं, वे यहाँ अपना रास्ता खोज सकते हैं। आलिमा ने दिन भर बादल साम्राज्य की खोज की, बादल के बच्चों के साथ दोस्ती की, जिन्होंने उसे धूप को इंद्रधनुष में बुनना और हल्की हवा की धाराओं पर सवारी करना सिखाया। उसने बादलों के साथ नृत्य किया और उन पक्षियों के साथ गाया, जिनके गीत हवा में उड़ते थे। जैसे जैसे सूरज पहाड़ों के पीछे ढलने लगा, आसमान में सुनहरी चमक बिखेरते हुए आलिमा को पता था कि घर लौटने का समय आ गया है। अपने नए दोस्तों को विदाई देते हुए और फिर मिलने का वादा करते हुए उसने बादल के रास्ते को नीचे धरती की ओर अनुसरण किया। उस दिन के बाद आलिमा ने कभी भी बादल पर्वत में जब भी उसने आसमान की ओर देखा और बादलों को तैरते हुए देखा, वह मुस्कुराई और उस दयालुता और खुशी को याद किया, जो उसने एक ऐसी दुनिया में पाई जहां पहाड़ आसमान को छूते थे और सपने बादलों के पंखों पर उड़ान भरते थे। और बादल साम्राज्य छिपा हुआ फिर भी हमेशा उसके दिल में उसकी सुंदरता और आश्चर्य से उसे प्रेरित करता रहा।